हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सरकारी अध्यापक के चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? याद रखिएगा, नदी बांध आपसे पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे ऊंचा पूछा गया है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। याद रखिएगा, सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी होता है। लेकिन अगर सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछ दिया जाए तो आपका आंसर गुरुत्वीय बांध के लिए जो आंसर होता वो क्या होता? भाखड़ा नागल बांध होता। याद रखिएगा इस बात को। अगर अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ें तो एक और बांध का नाम याद रख लीजिएगा, हीराकुंड बांध, जो कि सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध है। ऊंचा, लंबा, गुरुत्वीय, तीन में आप कैटेगराइज कर लीजिए, पेन पेपर पे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और जो बचे हुए क्वेश्चन है ना 1 से 7 तक, वो भी कराया जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? कितना ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन मनुष्य के, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1350 ग्राम। जी हाँ, 1350 ग्राम। अब देखिए, मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो, और आप लोग नीचे कमेंट करके इसका आंसर जरूर कीजिएगा। बच्चे के शरीर में, बच्चा जो छोटा बच्चा होता है ना, बच्चे के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है वो बताना है आपको नीचे कमेंट करके। दूसरी बात, बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है वो भी आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, मनुष्य के मस्तिष्क का भार जो है 1350 ग्राम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? यहाँ से आप कीबोर्ड की इमेज देख लीजिए और ऊपर में जो ऐप के साथ सारे बटन दिख रहे हैं, इसे आपको जो है फंक्शन की बोला जाता है, जहाँ से आप शॉर्टकट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिलहाल जो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा वह होगा, हम लोग जो है टोटल फंक्शन की देख पाएंगे कीबोर्ड में, वो उसकी संख्या होगी 12। ऊपर में आप देख सकते हो टोटल कीबोर्ड की संख्या 12 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ताजमहल के पीले पड़ने का क्या कारण है? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और संभावना है कि आपके एग्जाम में भी ये पूछा जाए। तो इसका जो फिलहाल राइट आंसर होगा वो होगा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल के जो पत्थर हैं वो पीले पड़ रहे हैं। इसलिए ताजमहल के आसपास वाले एरिया में जो भी इंडस्ट्री है, जिससे धुआं वगैरह ज़्यादा निकलता है, केमिकल निकलते हैं, उन्हें बंद कराया जा रहा है और बहुत सारे फैक्ट्रीज़ को बंद भी करा दिया गया है। तो फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? देखो, आपने फोटोकॉपी कराने के लिए गए होगे, आप लोग जेरोक्स बोलते हो, बट जेरोक्स वो कंपनी का नाम था। फोटोकॉपी एक्चुअल में एक्चुअली जो वो बोलते हैं ना कि वो ट्रू टर्म है जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग फोटोकॉपी कराने के लिए जाते हैं तो उससे आपको पता होना चाहिए, ओजोन गैस निकलती है, जो कि आपका जो CFC है वो फ्रिज से निकलेगा। सेविंग यानी कि जो दाढ़ी वगैरह बनाने वाली फॉर्म आती है ना, उससे भी जो है CFC निकलता है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन से ओजोन निकलती है। फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मधुमेह रोगी, डायबिटीज़ का नाम आपने सुना होगा, उनके मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? यानी कि उनके कौन सा जो है सोडियम क्लोराइड निकलने लगता है ज़्यादा, शर्करा निकलने जाता है, या फिर यूरिया, या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा उनके जो मूत्र में, यूरिन में सबसे ज़्यादा शर्करा पाई जाती है। इसके कारण देखना बार बार वो जो है टॉयलेट जाने की कोशिश भी करते हैं। एक्चुअली कोशिश क्या करते हैं, वो जाते भी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए 14 में क्या पूछा गया है? 14 में पूछा गया कि सोलर कुकर, जो सोलर कुकर आप यूज़ करते हो अपने घरों में, वो किस मिरर के बने होते हैं, किस दर्पण के बने होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये अवतल दर्पण के बने होते हैं। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत इसके चांसेस हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप सरकारी अध्यापक के हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप डिटेल्स देख सकते हो। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। CDP के नोट्स हो या फिर EVS के नोट्स हो, जिसकी भी रिक्वायर हो, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। रक्त बैंकों में रक्त को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन काम में लाया जाता है?
फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन को। आप जो है ब्लड वगैरह डोनेट करते होगे तो देखना वो एक थैली में जो है खून को रख देते हैं। उस थैली में ना पहले से ही केमिकल होता है जो कि ब्लड को प्रिजर्व करता है, यानी कि ख़राब होने से बचाता है। तो उस केमिकल का नाम याद रख लीजिए, सोडियम साइट्रेट। क्या नाम है इसका? सोडियम साइट्रेट। बहुत बार एग्जाम में ये आ चुका है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। विटाल टेस्ट निम्नलिखित में से किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? अगर विटाल टेस्ट अगर आपका लिया जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी बीमारी हो गई है। टाइफाइड हो गई है, यानी कि आपने गंदा पानी या कोई भी दूषित पानी पी लिया था जिसके कारण आपको विटाल टेस्ट की ज़रूरत पड़ी। याद रखिएगा। एड्स के लिए जो है एलिसा टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद पता चलता है कि इनको एड्स है या नहीं। आपसे एक छोटा सा प्रश्न भी पूछ लेता हूँ, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में ये आ चुका है। एड्स का फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। नीचे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको बताना है आरबीआई के लोगो में कौन सा ट्री का जो है इमेज आपको दिखेगा। प्रतीक चिन्ह के तौर पर कौन सा पेड़ आपको आरबीआई के लोगो में दिख जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ताड़। यहाँ से आप आरबीआई का लोगो देख लीजिए, आपको आंसर भी इसमें दिख जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चाणक्य का अदर नेम यानी कि एक और नाम क्या था? पेट नेम भी होता है, बहुत सारे लोग प्यार से भी कुछ बुलाते हैं। तो चाणक्य का एक और नाम जो था वो था विष्णुगुप्त था, और इनको भारत का मैकियावेली भी बोला जाता था। एक और बात मैं आपको बता दूं, इनका नाम कौटिल्य भी था। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो बिल्कुल हम लोगों पे जिसने राज किया, लगान वाली मूवी आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इंग्लैंड ने सबसे पहले क्रिकेट स्टार्ट करी थी, इसके बाद इसका प्रचार प्रसार पूरे वर्ल्ड में हुआ था। किस ग्रीन हाउस गैस से ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? मीथेन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, नाइट्रोजन ऑक्साइड से या जलवाष्प से? तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प होगा। जलवाष्प आप जो एटमॉस्फेयर में सांस ले रहे हो, यहाँ भी आपको वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे ही। ठंडा के दिनों में आप देखना मुंह से सांस छोड़ते हो तो आपको जो है जलवाष्प दिख जाएंगे। फिलहाल राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वधर्म सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो देखिए सर्वधर्म सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में, जापान में, अमेरिका में या भारत में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमेरिका में। और आपको वो फेमस स्पीच पता ही होगा स्वामी विवेकानंद का, जहाँ पे उन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड में अपनी डंका बजवाई थी और पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1893 ईस्वी में। चलिए फिलहाल मैं अगले क्वेश्चन की ओर आपको ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राजा रानी मंदिर किस शहर में स्थित है? तो देखिए ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आपको मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? भुवनेश्वर में। तो फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस मुगल बादशाह को बचपन में क्या बोला जाता था? खुर्रम बुलाया जाता था, प्यार से बुलाते थे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़े और एक और जीके के बारे में। जहांगीर को सलीम बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? सलीम। और खुर्रम किसे बुलाया जाता था? तो शाहजहां। जी हाँ, शाहजहां जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया, जिन्होंने लाल किला वगैरह बनवाया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये आपको कहाँ मिल जाएगा? गुजरात में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीस्ता नदी का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तीस्ता नदी का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में ये तीस्ता नदी का विवाद है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किसके शासनकाल को पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्ण काल कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। कौन सा राइट आंसर होगा? लॉर्ड रिपन। और हम लोग वादा के मुताबिक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर भी बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था 1 से 7 हम लोग क्वेश्चन को भी कर लेंगे। यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? सरस्वती। याद रखिएगा सरस्वती नदी को जो वैदिक नाम था वो यमुना था। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े उससे पहले आपको बता दूं इसे कालिंदी नदी के भी नाम से जाना जाता है। कालिंदी इज द राइट आंसर भी होता अगर ऑप्शन में होता वो। फिलहाल बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दामोदर किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, हुगली, पद्मा या सुवर्ण रेखा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हुगली। और हुगली नदी जो है इसे जो है दामोदर नदी का सहायक माना जाता है। एक्चुअली ये है, माना क्या जाता है ये।
अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो देखिए कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में इस पे विवाद है। दोनों जो है ज़्यादा जो जल है उसके बंटवारा को लेकर जो है सहमत दोनों नहीं हुए हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी। रुधिर वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए रुधिर वर्षा क्यों होती है ये जानना जरूरी है। रुधिर वर्षा जो है धूल के कारण होती है और ये आपको कहाँ मिलेगा? इटली में मिल जाएगा। इटली, सोनिया गांधी जहाँ से है। देवगढ़ का 10वां अवतार यानी कि 10वां अवतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में अगर टू बी प्रिसाइज बोला जाए तो आपको ये मिलेगा ललितपुर में। कहाँ मिलेगा? ललितपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेफ्रॉन मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्सर्जन प्रणाली, यानी कि उत्सर्जन प्रणाली में नेफ्रॉन का यूज किया जाता है। अब है अगला क्वेश्चन, किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तिलचट्टा। तिलचट्टा का जो रक्त है वो सफ़ेद होता है। और ऑक्टोपस का जो शरीर का कलर है वो आपको ब्लू देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आने वाले दिनों में आपको और भी क्लासेस मिलेगी। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।